दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका एक असुरक्षित वाईफाई कनेक्शन आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही डिजिटल शिकारी की है जो हवा में तैरते सिग्नल से लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर देता था। लेकिन एक रात उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उसे शहर के सबसे खतरनाक माफिया के निशाने पर ला खड़ा किया। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की सबसे बड़ी थ्रिलर फिल्म वॉर ड्राइवर की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर डिजिटल हैकिंग और जानलेवा सस्पेंस से भरा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशन और क्राइम थ्रिलर्स मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उस बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात और बारिश से भीगी हुई सड़कों से। हम देखते हैं एक पुरानी लेकिन मेंटेन की हुई कार जो शहर की सुनसान गलियों में धीरे धीरे रेंग रही है। कार के अंदर बैठा है कोल। कोल कोई साधारण अपराधी नहीं है, वो है एक वॉर ड्राइवर है। उसके पास लैपटॉप, एंटेना और कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो हवा में तैरते अदृश्य वाईफाई सिग्नल्स को पकड़ सकते हैं। वो उन लोगों को निशाना बनाता है जो अपने इंटरनेट को असुरक्षित छोड़ देते हैं। कोल का मानना है कि वो किसी का घर नहीं लूट रहा, वो बस उस डिजिटल कचरे को उठा रहा है जिसकी किसी को परवाह नहीं। लेकिन आज की रात कुछ अलग होने वाली है। जैसे ही कोल एक बड़े बंगले के बाहर अपना सिस्टम कनेक्ट करता है, उसे अंदाजा नहीं होता कि वो एक ऐसे जाल में फंसने वाला है जहां से कीबोर्ड की एक एंटर की उसकी मौत का कारण बन सकती है। कोल का कैरेक्टर बहुत ही शांत और प्रोफेशनल दिखाया गया है। वह सिर्फ उतना ही पैसा चुराता है जिससे उसका गुजारा हो सके, ताकि वह पुलिस या बैंकों की नज़र में कभी न आए। लेकिन इसी शांति के पीछे एक डर छिपा है। वह दुनिया से कट कर रहता है, उसके कोई दोस्त नहीं है और उसका घर गैजेट से भरा एक छोटा सा अपार्टमेंट है। इसी दौरान एंट्री होती है ऑस्कर की। ऑस्कर एक होटल में डोरमैन का काम करता है, लेकिन असल में वह एक शातिर अपराधी है जो काफी समय से कोल पर नजर रख रहा था। एक रात जब कोल अपनी कार में काम कर रहा होता है, ऑस्कर अचानक उसकी पिछली सीट पर बैठ जाता है और उसकी कनपटी पर बंदूक रख देता है। वह कोल को कोई धमकी नहीं देता, बल्कि उसे एक ऑफर देता है जिसे ठुकराने का मतलब है सीधा मौत। ऑस्कर के पास एक टारगेट है, एक महिला जिसका नाम सारा है, जिसके पास लाखों डॉलर का ताला धन छिपा है। हम देखते हैं कि कोल ना चाहते हुए भी इस खेल का हिस्सा बन जाता है। उसे सारा के घर के पास ले जाया जाता है। ऑस्कर उसे साफ कहता है, मुझे बस वो पैसा चाहिए, तुम्हारी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करो और उस अकाउंट को खाली कर दो, वरना तुम्हारी ये डिजिटल दुनिया यहीं खत्म हो जाएगी। कोल का हाथ कांप रहा है, लेकिन वह अपना लैपटॉप खोलता है। जैसे ही वह सारा के घर के नेटवर्क में घुसता है, उसे कुछ ऐसी फाइलें और ट्रांजैक्शन दिखते हैं जो एक साधारण बैंक चोरी से कहीं ज्यादा बड़े और खतरनाक है। उसे समझ आता है कि यह पैसा सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। यहां से शुरू होता है कोल और सारा की किस्मत का वह टकराव जो पूरे शहर को हिलाकर रख देगा। जैसे ही कोल का लैपटॉप सारा के प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होता है, स्क्रीन पर कोड्स की बारिश होने लगती है। ऑस्कर बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, लेकिन उसकी नजरें कोल की हर हरकत पर जमी हैं। कोल की उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही हैं, लेकिन उसका दिमाग तेज दौड़ रहा है। उसे सारा के अकाउंट्स में $8,000 की बड़ी रकम दिखती है। ये कोई साधारण बचत नहीं थी। ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देखने पर उसे पता चलता है कि यह पैसा कई लेयर्स में घूम कर आया है। कोल को शक होने लगता है कि सारा शायद कोई बड़ी अपराधी है, लेकिन जैसे ही वह उसके वेबकैम को रिमोटली एक्सेस करके उसे घर के अंदर देखता है, उसे एक डरी हुई और सहमी हुई महिला नजर आती है। वह रात के अंधेरे में अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही है, बेखबर कि बाहर कोई उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी को एक क्लिक में उड़ाने वाला है। कोल भारी मन से एग्जीक्यूट बटन दबाता है। कुछ ही सेकंड्स में सारा का अकाउंट जीरो हो जाता है और सारा पैसा एक एन्क्रिप्टेड डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है। ऑस्कर की आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है। वह कोल को वहां से चलने का इशारा करता है,
लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, कॉल का सिस्टम एक क्रिटिकल अलर्ट देता है। ये अलर्ट बैंक से नहीं, बल्कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म की तरफ से था। कॉल को समझ आता है कि उसने जिस खाते में हाथ डाला है वह सिर्फ सारा का नहीं था। वह पैसा मार्क बिल्सन का था, एक ऐसा वकील जिसके हाथ खून से सने हैं और जिसकी पहुंच शहर के सबसे ऊंचे और सबसे निचले स्तर तक है। ऑस्कर को इस बात की परवाह नहीं है, उसे बस अपना हिस्सा चाहिए। लेकिन कॉल जानता है कि उन्होंने एक सोए हुए शेर की पूंछ पर पैर रख दिया है। हम देखते हैं कि सारा को अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन मिलता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो तुरंत किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन पहले से ही हैक किया जा चुका है। उधर बिल्सन के ऑफिस में एक लाल बत्ती जलती है। उसे पता चल चुका है कि उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की रकम चोरी हो गई है। बिल्सन अपने सबसे खतरनाक आदमी को फोन लगाता है और सिर्फ एक आदेश देता है, जिसने भी यह किया है उसे ढूंढो और उसे तब तक मत मारना जब तक मुझे मेरा पैसा वापस न मिल जाए। कोल अपनी कार चला रहा है, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा है कि शहर की हर सीसीटीवी और हर डिजिटल सिग्नल अब उसके खिलाफ एक हथियार बन चुका है। वो अब शिकारी नहीं, बल्कि शिकार बनने वाला है। रात गहराती जा रही है और कोल की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ऑस्कर पैसे लेकर गायब हो चुका है, लेकिन कोल को नींद नहीं आ रही। वो अपने अपार्टमेंट के मॉनिटर्स पर सारा के घर की फीड देख रहा है। वो देखता है कि मार्क बिल्सन के आदमी सारा के घर पहुंच चुके हैं। वे उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और घर का कोना कोना छान रहे हैं। कोल को एहसास होता है कि सारा अपराधी नहीं, बल्कि एक मोहरा है। बिल्सन ने उसे अपने अवैध पैसों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था। कोल का ज़मीर उसे झकझोरने लगता है। उसे पता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सारा को मार दिया जाएगा। वो पहली बार अपनी डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर असल दुनिया में कदम रखने का फैसला करता है। वो अपनी कार उठाता है और सारा के घर की तरफ निकल पड़ता है, यह जानते हुए कि वहां मौत उसका इंतजार कर रही है। कोल बड़ी चालाकी से सारा के घर की बिजली और सुरक्षा प्रणालियों को हैक कर देता है। अंधेरे का फायदा उठाकर वो घर के अंदर घुसता है और सारा को उन गुंडों के चंगुल से बाहर निकालने में कामयाब रहता है। शुरुआत में सारा कोल पर भरोसा नहीं करती। वो जानती है कि उसकी तबाही का कारण कौन है, यही लड़का है। लेकिन जब कोल उसे बताता है कि बिल्सन उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो उसके पास कोल के साथ भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वे दोनों अब भाग रहे हैं। कोल अपनी कार को एक डिजिटल ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। ट्रैफिक सिग्नल बदलकर और पुलिस के रेडियो सिग्नल्स को जैम करके वे बिल्सन के आदमियों को चकमा देते हैं। लेकिन ये लुका छिपी का खेल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि बिल्सन ने अब ऑस्कर को भी ढूंढ निकाला है। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कोल को पता चलता है कि ऑस्कर ने उसे धोखा दिया है। ऑस्कर ने बिल्सन के साथ हाथ मिला लिया है और कोल की लोकेशन उन्हें दे दी है। जैसे ही कोल और सारा एक पुराने गोदाम में छिपने की कोशिश करते हैं, वे देखते हैं कि वे चारों तरफ से घिर चुके हैं। एक तरफ ऑस्कर की लालच है और दूसरी तरफ बिल्सन की ताकत। कोल के पास अब न तो पैसे हैं और न ही कोई हथियार, सिवाय उसके उस पुराने लैपटॉप के। वह सारा की तरफ देखता है और वादा करता है, मैंने ये शुरू किया था और मैं ही इसे खत्म करूंगा। लेकिन जैसे ही बिल्सन का मुख्य शूटर बंदूक तानता है, कोल एक ऐसा कोड रन करता है जो पूरे इलाके की ग्रिड को हिला देता है। जैसे ही बिल्सन के शूटर ट्रिगर दबाने वाले होते हैं, पूरे गोदाम की लाइटें भयानक आवाज के साथ ब्लास्ट हो जाती हैं। कोल ने उस इलाके के स्मार्ट ग्रिड को ओवरलोड कर दिया था। चारों तरफ अंधेरा और चिंगारियां हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर कोल और सारा वहां से भाग निकलते हैं। अब कोल को समझ आ गया है कि बचाव का समय खत्म हो चुका है। अब उसे हमले अटैक की जरूरत है। वह सारा को एक सुरक्षित ठिकाने पर ले जाता है और अपना सबसे बड़ा हथियार बाहर निकालता है। प्रोटोकॉल 0 सर्वर। कोल अब सिर्फ वाईफाई हैक नहीं कर रहा, वह मार्क बिल्सन के पूरे साम्राज्य की डिजिटल नींव हिलाने की तैयारी कर रहा है। वह सारा से कहता है कि उसे बिल्सन के निजी सर्वर का एक्सेस चाहिए, जो केवल बिल्सन के मुख्य दफ्तर से ही मिल सकता है। कोल और सारा एक खतरनाक योजना बनाते हैं।
वे बिल्सन की ऊंची इमारत में घुसने का फैसला करते हैं। कोल सारा को एक ईयरपीस देता है और उसे निर्देश देता है कि कैसे उसे एक फिजिकल यूएसबी डिवाइस को बिल्सन के मेन फ्रेम में लगाना है। यह किसी जासूसी फिल्म जैसा मंजर है, जहां एक तरफ सारा मौत से खेल रही है और दूसरी तरफ कोल अपनी कार में बैठकर सुरक्षा कैमरों और लिफ्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। तनाव तब चरम पर पहुंच जाता है जब ऑस्कर, जो अब पूरी तरह बिल्सन का वफादार बन चुका है, सारा को बिल्डिंग के अंदर देख लेता है। एक तरफ डिजिटल कोडिंग की जंग चल रही है और दूसरी तरफ ऑस्कर और सारा के बीच बिल्ली और चूहे का खेल। कोल को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। उसे सारा को बचाना भी है और डेटा डाउनलोड भी करना है। कोल को वह मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी, बिल्सन के डर्टी लेजर। इसमें शहर के भ्रष्ट नेताओं, पुलिस अधिकारियों और जजों को दिए गए करोड़ों के रिश्वत का हिसाब था। लेकिन जैसे ही डेटा 99% पर पहुंचता है, ऑस्कर सारा को पकड़ लेता है। वह कोल को रेडियो पर चैलेंज करता है, डेटा डिलीट करो वरना ये लड़की मर जाएगी। कोल की उंगलियां कीबोर्ड पर जम जाती हैं। उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वह उस डेटा को सार्वजनिक कर दे और बिल्सन के साम्राज्य को तबाह कर दे, या फिर डेटा डिलीट करके सारा की जान बचाए, जहां एक गलत फैसला सब कुछ राख कर देगा। कोल के चेहरे पर पसीना है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति है। ऑस्कर को लगता है कि उसने बाजी जीत ली है, लेकिन वो भूल गया कि वो एक ऐसे इंसान से लड़ रहा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी कोड्स और एल्गोरिदम के बीच बिताई है। कोल ऑस्कर से कहता है, पैसे और डेटा तुम्हें दोनों मिलेंगे, बस सारा को छोड़ दो। जैसे ही ऑस्कर सारा को ढीला छोड़ता है और कोल डिलीट बटन दबाने का नाटक करता है, असल में वो एक ट्रोजन हॉर्स वायरस एक्टिवेट कर देता है। वो डेटा डिलीट नहीं होता, बल्कि एक ही पल में शहर के हर बड़े न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सीधे इंटरपोल के हेडक्वार्टर को ब्रॉडकास्ट हो जाता है। मार्क बिल्सन का काला चिट्ठा अब पूरी दुनिया के सामने था। जैसे ही बिल्डिंग में अलार्म बजने लगते हैं और नीचे पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देते हैं, ऑस्कर बौखला जाता है। वो समझ जाता है कि कोल ने उसे और बिल्सन दोनों को बर्बाद कर दिया है। ऑस्कर गुस्से में सारा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोल ने पहले ही बिल्डिंग के फायर सप्रेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। चारों तरफ से गैस और पानी की बौछार होने लगती है, जिससे ऑस्कर अंधा हो जाता है। सारा इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलती है। नीचे मार्क बिल्सन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्मार्ट कार को कोल ने पहले ही हैक कर लिया था। कार के दरवाजे लॉक हो जाते हैं और वो सीधे पुलिस की घेराबंदी के बीच जाकर रुकती है। एक डिजिटल शिकारी ने बिना एक भी गोली चलाए शहर के सबसे बड़े अपराधी को घुटनों पर ला दिया था। फिल्म के आखिरी सीन में हम सुबह की पहली किरण देखते हैं। शहर अब शांत है। सारा एक बस स्टॉप पर बैठी है। उसके पास एक नया फोन और एक नया पासपोर्ट है जो कोल ने उसके लिए अरेंज किया था। उसे एक मैसेज मिलता है, अब तुम आजाद हो। कोल अपनी पुरानी कार में शहर की सीमा से बाहर निकल रहा है। उसने अपना सारा सिस्टम नष्ट कर दिया है और अब वो एक नया सफर शुरू करने वाला है। वो अभी भी एक वॉर्ड ड्राइवर है, लेकिन अब वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए काम करेगा जो सिस्टम के जाल में फंस जाते हैं। कैमरा पीछे हटता है और हम देखते हैं कि कोल की कार क्षितिज में ओझल हो रही है। पीछे छोड़ जाती है एक ऐसी दुनिया जिसे उसने हमेशा के लिए बदल दिया है।